जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूँ आज बोला वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज हम चर्चा करेंगे। तो जन्म कुंडली में घटित शत मंदिरी राजयोग के अंतर्गत आने वाले योग, इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और पिछला जो टॉपिक था वो भी शत मंदिरी राजयोग से रिलेटेड ही था। पढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे चंडी योग, तो हम यहाँ पर प्रथम चंडी योग का निर्माण किस कंडीशन में और किन ग्रहों की स्थिति से इसका निर्माण होता है, किस भाव में कौन से प्लेनेट की स्थिति हो तो चंडी योग का निर्माण होता है। यहाँ पर डेफिनेशन पर चर्चा कर लेते हैं। यदि राहु जन्म लग्न से दशम भाव में बैठा हो, जो भी लग्न हो पहले घर से 10वें भाव में राहु देव की स्थिति हो, वह 10वें लग्न से तृतीय भाव में बैठे हो, अर्थात दशम भाव में जो राशि होगी उसके लोड तीसरे घर में बैठ जाए। शनि 10वें के साथ हो, शनि देव दशम भाव में जो राशि होगी उसके लोड के साथ में शनि देव की स्थिति बनता है, तो चंडी योग का निर्माण होता है। ऐसी सिचुएशन सपोज ये होरोस्कोप है, ठीक है। कर्क लग्न की कुंडली, अब इसमें क्या है कि राहु जन्म लगने से 10वें घर में, तो राहु यहाँ पर 10वें घर में बैठ गए मेष राशि में, तो मेष राशि में राहु देव 10वें घर में बैठे हैं। अगला पॉइंट क्या है कि 10वें लगन से तीसरे भाव में शनि के साथ में बैठे हो, 10वें लगन से तीसरे घर। 10वें भाव में कौन सी राशि? मेष राशि। मेष राशि के लॉर्ड मंगल देवता बनते हैं, वो मंगल देव तीसरे घर में बैठ गए और शनि के साथ, तो शनि यहाँ पर बैठ गए, अर्थात मेष के साथ में शनि की कंडीशन यहाँ पर। तो ये चंड योग का निर्माण जातक की कुंडली में इस प्रकार से घटित होता है। चंड योग में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हो जाता है तो उसे क्या फल होगा उसके लिए? तो इसमें भाग्यशाली व्यक्ति होगा। में इस योग में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हो जाता है तो उसको क्या फल होगा उसके लिए? जातक एक तो भाग्यशाली होगा, अर्थात 53वें वर्ष में जो यह योग होगा प्रबल कारगर हो, लाभ देने वाला 53वें वर्ष। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि कर्क लग्न की कुंडली हो, कोई सा भी लग्न हो, पर सिर्फ पोजिशन प्लेनेटों की इसी प्रकार से होना चाहिए। जैसे चंड योग प्रथम कंडीशन में, नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं चंड योग किस प्रकार से और होता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो चंड योग का दूसरी तरीके से निर्माण, तो आप परिभाषा को देख पा रहे हो स्क्रीन पर। अब आप डेफिनेशन को देखिए कि यदि लगन में उच्च का ग्रह हो, लग्न में उच्च ग्रह हो, तेज और नौमेश भी लगन में स्थित हो, तीसरे भाव में जो राशि उसके लॉर्ड उसके स्वामी, और 9वें भाव में जो भी राशि उसकी स्वामी। अब ये तीसरे घर के स्वामी और 9वें घर के स्वामी लगन में पहुंचे, तो लगन में ही उच्च ग्रह के साथ में लग्न पर मंगल देव की दृष्टि हो तो चंड योग का निर्माण होता है। उदाहरण के अनुसार इसे कुंडली में अप्लाई कर देख, मेष लग्न की कुंडली आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अब क्रम के अनुसार लग्न में ही मेष राशि, तो एंटी क्लॉक राशियां भरेंगे तो 12वें भाव तक मीन राशि को कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली है, क्योंकि इसमें राशियां तो ऐसे कोई चेंज हो नहीं रही। अब मेष लग्न की कुंडली में चंड योग की दूसरी तरीके से हम निर्माण कर देखते हैं कि लगन में उच्च का ग्रह। अब लगन में उच्च का ग्रह, अब मेष लग्न की कुंडली, तो इस मेष लग्न की कुंडली में उच्च का ग्रह कौन सा हो सकता? तो यहाँ पर सूर्य देवता मेष राशि में उच्च के तो लगन। अब नौमेश और तृतीय, अर्थात तृतीय भाव में कौन सी राशि है? मिथुन राशि। नवम भाव में कौन सी राशि? धनु राशि। अब दोनों के लोड कौन बनते? तो यहाँ पर देखेंगे तीसरे भाव में जो राशि उसके लोड बनते हैं बुध देवता, क्योंकि मिथुन वो भी लगन में बैठ गए। और नवम भाव में जो राशि है वो धनु राशि, धनु राशि के लोड बनते हैं बृहस्पति देव, वो भी लगन में गए। अब लगन में बैठ गए, अब इन पर मंगल की दृष्टि हो, मान लीजिए मंगल देव कुंडली के 5वें घर में बैठे, सिंह राशि, एंटीक्लॉक राशि बनेगी 5वें भाव में सिंह राशि। अब यहाँ पर मंगल की अगर दृष्टि देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 9वीं दृष्टि, यहाँ पर देखेंगे तो लग्न पर मंगल की दृष्टि लगन पर, तो तीसरे भाव के लोड पर और उच्च के प्लेनेट पर और नवम भाव के जो राशियाधिपति उन पर, तीनों प्लेनेट पर दृष्टि मंगल। तो ऐसे में चंड योग का निर्माण जातक की कुंडली में इस प्रकार से भी निर्माण है। सेकंड तरीका, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस योग में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हो जाता है तो उसके लिए क्या फल होगा? जातक का
65वें वर्ष में प्रबल राजयोग होता है, लेकिन ये योग तभी काम करेंगे डिग्रीज वाइज अच्छी होनी चाहिए, पोजिशन अच्छी होनी चाहिए, तो ये योग काम करें। वैदिक की बात करो, लाल किताब की बात नहीं करो, क्योंकि लाल किताब का टॉपिक ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो को देखिए, लाल किताब के कंप्लीट मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाइए और मेरे चैनल को विजिट कीजिए। ए टू जेड आपको स्टेप बाय स्टेप लाल किताब के पूरे टॉपिक मिलेंगे, वो कंप्लीट हो चुके हैं पूरी लाल किताब। अब यहाँ पर ये इस प्रकार से सेकंड तरीके से इस योग का फल होगा। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं और तीसरी प्रकार से किस तरीके से चंडी योग का निर्माण होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर इसकी डेफिनेशन देख पा रहे हैं। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कि यदि तृतीय उच्चिका हो तो तृतीय भाव में बृहस्पति की स्थिति व शुक्र की बृहस्पति पर दृष्टि चंडी योग का सर्जन होगा। हम उदाहरण के अनुसार टेबल पर अप्लाई करके देख लेते हैं। मान लीजिएगा यहाँ पर मीन लगने की कुंडली कुलक में राशियां भर लेते। अब ये मीन लगने की कुंडली आप देख पा रहे हैं। तृतीय तीसरे भाव में कौन सी राशि है? वृषभ राशि। वृषभ राशि के लूढ़ कौन बनते हैं? शुक्र देवता। वो लगन में बैठ गए, शुक्र देवता लगन में बैठ गए, उच्च के होगा, क्योंकि मीन राशि में उच्च के होते हैं। तृतीय भाव में बृहस्पति देव बैठ गए तीसरे घर। अब यहाँ पर आप देखेंगे राशि परिवर्तन योग भी बन रहा है, क्योंकि लगन के लोड तीसरे घर में और तीसरे घर के लोड लगन पर क्या है, शुक्र की बृहस्पति पर दृष्टि, लेकिन यहाँ पर ये योग काम कर रहा है क्योंकि राशि परिवर्तन योग आ गया है। तीसरे घर के लोड लगन में और लगन के स्वामी तीसरे घर। अब जरूर नहीं यही लग्न हो, कोई सा भी लग्न हो, लेकिन प्लेनेट की स्थिति को आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने जन्म कुंडली में घटित शत मंजरी राजयोग के अंतर्गत आने वाले योग पर हमने चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।